लोकसभा चुनाव से पहले एक चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधान पार्षद हैं समीर कुमार सिंह। सर, एक चर्चा है कि नीतीश कुमार जी यूपी से फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी कर रही है कि भाई बिहार से है, यूपी में क्या काम है, फूलपुर क्यों आएंगे। नहीं, ऐसी चर्चा में कोई दम नहीं लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिहार में विकास का काम किया है उसकी सराहना सर्वत्र हो रही है और उनके कारण, उनके प्रभाव के कारण आज साधारण कार्यकर्ता भी संसद, विधानसभा, विधान परिषद में जा रहे हैं। तो उनको क्या ऐसा आन पड़ी कि वो फूलपुर चले जाएंगे। इस चर्चा के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से चर्चा उठी है, लेकिन हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी को अगर लोकसभा लड़ना होगा तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आसानी से उनकी जीत संभव है। लगता है कि बिहार से वो बाहर नहीं जाएंगे। बिहार नालंदा या कई सीट है, कहीं भी बिहार से भी चुनाव लड़ेंगे तो ये ऐसे उनकी आज राष्ट्रव्यापी छवि बन चुकी है। पूरे देश में उनको कहीं से भी आमंत्रण चुनाव लड़ने के लिए मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से बिहार के प्रति और बिहार के विकास के प्रति वो सजग रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी बिहार के बाहर चुनाव लड़ने जाएंगे। सर, एक और चर्चा है कि जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार एक्शन मोड में हैं, हमलावर हैं नीतीश कुमार के खिलाफ में, लोग कुछ समीकरण की बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो करेंगे नीतीश कुमार के साथ, अब लोग कुछ भी नहीं रहा। तो लगता है कि एक जातीय जो है समीकरण जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां देख रही है और वाकई में इस तरह की जो चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे। देखिए, हम लोग जहाँ तक समझते हैं, जो हमारी सूझबूझ है उसमें ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का जो प्रभाव है उसको भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर कर दिया है। रणनीति बनाया, लेकिन जिस तरह से ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरह से घटिया शब्द का इस्तेमाल नीतीश कुमार जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे जनता पर असर नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगता है कि जो वाजपेयी जी के समय का चरित्र था, जो आडवाणी जी के समय का चरित्र था, वो लगता है उसमें बदलाव कर लिया है। और आक्रामक मुद्रा ये नहीं होता है कि किसी को अपशब्द कहा जाए, किसी के ऊपर हल्की बात करें। ये तो हमको लग रहा है कि कहीं विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के संदर्भ में परिवर्तन कर लिया है। नहीं तो जिस तरह से लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी पर तरह तरह का आरोप लगाना, तरह तरह से घटिया हमला करना, मैं समझता हूं कि इसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है और नीतीश कुमार हमारी समझ से वो मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। लगता है कि इंडिया बनने के बाद घबराहट ज्यादा हो गई। इंडिया बनने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है, मोदी जी परेशान हैं। और आखिर आप इंडिया नाम से आपने भी भारतीय जनता पार्टी बनाई है और हमारा नकल आपने किया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, आज़ादी की लड़ाई के समय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में जानी जाती है। तो हम लोग भारतीय या इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इस्तेमाल हम लोग सब दिन कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई है, तो इसमें तो पहली बार तो इंडिया नहीं बना है। इंडिया नाम से हजारों संस्था है बिहार में, कई शैक्षणिक संस्थाएं हैं जहां इंडिया जुड़ा हुआ है। तो अगर विपक्षी गठबंधन में इंडिया लग गया तो इनसे उनको लगता है कि नहीं, एक भारतीय भावना को समेटने में विपक्ष कामयाब होगी और लोगों को जगाने में कामयाब होगी। क्योंकि जैसे ही लोग कहता है जीतेगा भाई इंडिया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हो जाते हैं, पसीना उनको आने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको लगता है कि वो परेशान है और इंडिया नाम निश्चित रूप से जिसके भी दिमाग का कमाल हो, ये इंडिया नाम असर करेगा और इंडिया नाम बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया। राहुल गांधी ने सुझाव दिया था इंडिया नाम। नहीं, राहुल गांधी तो बहुत पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी के बारे में जितनी भी बात लोग कहे, लेकिन राहुल गांधी बहुत ही ईमानदार राजनेता हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित नेता हैं, सद्भावना के प्रतीक हैं और आज पूरे मुल्क ने उनको एक सद्भावना के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है, देश को जोड़ने वालों के रूप में प्रतीक किया है। और वो आदमी राहुल गांधी जी सत्ता लोलुप नहीं हैं, ये बात तो बहुत पहले ही स्पष्ट हो गया है। जब वो सोनिया जी के बाद प्रधानमंत्री नहीं बने, मनमोहन सिंह के आग्रह पर नहीं बने, इसलिए राहुल गांधी के सामने देश की एकता, अखंडता है, देश के विकास का वो सपना देखते हैं। इसलिए हमें नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी को ये लोग चुनौती दे पाएंगे और राहुल गांधी जी का ये इंडिया वो उनको कामयाबी देगा, सफलता के रास्ते पर ले जाएगा और एक दिन वो मुकाम पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं समीर कुमार सिंह, इन्होंने दावा भी किया है
कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है उससे एनडीए की परेशानी बढ़ गई है और आने वाले समय में एक बार फिर इंडिया जीतेगा और तमाम देशवासियों की जीत इस इंडिया की जीत के साथ होगी। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।